बहुतों के लाइफ में ये एक चीज होता है कि जो हम लोगों को छोड़ के चला जाता है, हम लोग उसको बिल्कुल भूल ही नहीं पाते हैं। लाख कोशिश करते हैं भूलने के लिए, लेकिन भूल ही नहीं पाते हैं। बार बार हमारा मन उसी के तरफ चला जाता है और हम लोगों को तकलीफ देता रहता है। हो सकता है कि पूरा दिन तुम बहुत कामों में बिजी हो, तुमको थोड़ा सा भी उसका याद नहीं आया है, लेकिन काम खत्म करके जब रात को सोने जाते हो, तब देखना उसी का याद तुमको तड़पाएगा, या फिर सपने में देखना उसी का याद तुमको आएगा, उसी के बारे में तुम सपना देखोगे। मतलब क्या, तुम चाह रहे हो कि किसी भी तरह से उसको भूल जाए, तुमको बहुत तकलीफ हो रहा है, लेकिन चाह कर भी तुम उसको भूल ही नहीं पा रहे हो। तो ये क्यों होता है कि जो छोड़ के चला जाता है उसको हम लोग बिल्कुल भूल नहीं पाते हैं, लाख कोशिश करके भी नहीं भूल पाते हैं। तो ये होता क्यों है, आज के वीडियो में हम लोग इसको भी जानेंगे, और इसका सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में भी आज के वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल में तुम हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि इस चैनल पे तुमको अपने हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तुम लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तुम लोग मेरे फॉलोअर्स हो, तो सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है कि तुम लोग दुनिया में कहीं भी हो, तुम लोग खुश हो, तुम लोग पॉजिटिव हो, तुम लोग कॉन्फिडेंट हो। तो जुड़े रहना मेरे चैनल के साथ। और अगर तुम आज मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना और मेरे इस परिवार का हिस्सा बन जाना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम इसके ज़रिए सॉल्व हो सके। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, एक लाइक ज़रूर करना, भर भर के मुझे कमेंट करना, अपना प्रॉब्लम बताना, ताकि उसका समाधान भी हम तुमको बता सके। तो चलो बिना देर किए हुए आज के टॉपिक पे हम लोग वापस चलते हैं। देखो, हमारे ब्रेन का कुछ हिस्सा ऐसा है ना, जो कि नशे की तरह काम करता है। तो हम लोग जिस इंसान से जुड़े हुए थे, जब हम लोग उसके साथ जुड़े हुए थे, तो हमारे ब्रेन से एक हार्मोन निकलता था जिसका नाम क्या है, डोपामिन। तुम में से बहुत कोई इसके बारे में सुने होंगे। इसके जरिए क्या होता है, जब भी ये डोपामिन हार्मोन क्रिएट होता है तो हम लोगों को बहुत खुशी मिलता है। तो जब हम लोग उस इंसान के साथ जुड़े हुए थे तो हम लोग बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि उस इंसान के साथ पाने के बाद हमारे ब्रेन से ये डोपामिन नामक हार्मोन जो है वो रिलीज होता था। लेकिन जब वो हम लोगों को छोड़ के चला गया है, तो हम लोगों को खुशी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो डोपामिन हार्मोन क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा ब्रेन चाह रहा है कि वो डोपामिन हार्मोन क्रिएट हो। और ब्रेन को तो आदत है कि डोपामिन हार्मोन कब क्रिएट होगा ना, जब वो इंसान हमारे साथ होगा, उस इंसान के साथ हमारा अटैचमेंट होगा, तभी होगा। तो ब्रेन कोशिश करता है तुमको खुश करने के लिए, वो डोपामिन हार्मोन को क्रिएट करने के लिए। और क्रिएट करने के चक्कर में, क्योंकि उसको आदत है कि उस इंसान के जरिए ही क्रिएट हो सकता है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उसी इंसान का याद जो है बार बार हमारे दिमाग में लाता रहता है और उसी के जरिए डोपामिन को क्रिएट करने की कोशिश करता है। और इसी वजह से हम लोग उसको भूल नहीं पाते, बार बार उसका याद आता है। और इसी को कहा जाता है विथड्रॉल सिम्टम। तो ये कोई जादू नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है कि बार बार उसका याद आ रहा है, क्योंकि डोपामिन हार्मोन क्रिएट होना चाहता है और उसको पता है कि उसी के जरिए अब तक क्रिएट होता आया है, तो ब्रेन को आदत है, जिस वजह से ये होता है। तो सिंपली ये एक साइंस है। सेकंड क्या है, फैंटेसी और रियलिटी। इसमें क्या होता है कि जब कोई इंसान हम लोग को छोड़ के चला जाता है, तो उससे जुड़ा हुआ जो अच्छा अच्छा बात है, जिससे कि मुझे आनंद मिलता था, हमारा ब्रेन क्या करता है, उसी को बार बार याद दिलाता है। लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ जो खराब घटना है, जिससे मुझे दुख मिला है, जिससे हम हर्ट हुए हैं, वो बार बार याद नहीं आता है, बार बार वही अच्छा चीज ही याद आता है। तो एक इंसान के साथ जब हम लोग रिलेशन में रहते हैं, तो उसके साथ बिताया हुआ कुछ अच्छा पल भी होता है, कुछ बुरा पल भी होता है। लेकिन वो अच्छा पल ही बार बार याद आएगा, वो बुरा पल याद आएगा ही नहीं। जब वो साथ था तब बुरा पल याद आएगा कि इतना बुराई है, मुझे इतना तकलीफ हो रहा है। लेकिन चला जब जाएगा ना, तब कोई भी बुरा चीज याद नहीं आएगा, बस अच्छा चीज ही याद आएगा। तो
तो अगर तुमको उसको भूलना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, वो जो खराब चीज़ है जिसने तुमको हर्ट किया है, वही सब चीज़ तुमको याद करना होगा बार-बार, बार-बार। अब ये तुम करोगे कैसे? कैसे करोगे? ना पहले-पहले तुमको उसी चीज़ को याद करना होगा ज़बरदस्ती, बार-बार करना होगा। करते-करते तुम्हारे ब्रेन को ये आदत पड़ जाएगा कि उसकी कमियाँ निकालना, वो जो हर्ट किया था वो सब पल को याद करना। जब तुमको आदत पड़ जाएगा ना, तब देखना धीरे-धीरे तुम्हारा तकलीफ़ कम हो जाएगा और धीरे-धीरे तुम उसको भूल भी पाओगे। हाँ, लेकिन टाइम लगेगा, अचानक से नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन धीरे-धीरे ज़रूर तुम उसको भूल पाओगे। नेक्स्ट क्या है? सोशल एंड डिजिटल लाइफ़। हम लोग उसको भूलना तो चाहते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, बार-बार हम लोग उसी का मैसेज चेक करते हैं, उसी के प्रोफ़ाइल विज़िट करते हैं या फिर किसी दोस्त के ज़रिए, किसी रिलेटिव के ज़रिए उसके बारे में खबर लेते हैं, जो कि हम लोग को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ये सब करेंगे, तो बार-बार वो रिमाइंड होगा, तो फिर हम लोग उसको कैसे भूलेंगे? तो जब हम उसको भूलना चाहते हैं, तो पूरी तरह से हमको क्या करना होगा ना, डिजिटल लाइफ से उसको हटाना होगा, हर जगह से उसको ब्लॉक करना होगा। उसका जो भी चीज़ है, तुम्हारे फ़ोन पे जो भी चीज़ उसका है, सब चीज़ को तुमको वहाँ से हटाना है। नेक्स्ट क्या करना होगा ना, उसके बारे में किसी से भी कोई भी बातचीत नहीं करना है। अगर कोई सामने से तुमसे बातचीत करता है, उसको रोकना है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करना है। हाँ, पहले-पहले तुमको तकलीफ़ होगा, लेकिन जब तुम बार-बार ये करते रहोगे, अगर सचमुच उसको भूलना चाहते हो, तो अगर बार-बार तुम ये करते रहोगे, तो देखना धीरे-धीरे उसका याद जो है तुम्हारे लाइफ़ से चला जाएगा। उसके साथ तुमको क्या करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल को तुमको फ़ॉलो करना है। कितना दिन फ़ॉलो करना है? 90 डेज़। 90 दिन तक तुमको नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो करना है, ताकि तुम्हारे ब्रेन को कोई भी सोर्स ना मिले जिसके ज़रिए वो उसको याद कर पाए। ये 90 डेज़ पूरी तरह से तुमको आइसोलेशन में रखना है, ताकि ये 90 डेज़ टाइम तुम्हारे ब्रेन को मिल जाए, ताकि उसके बारे में कोई भी चीज़ वो तुमको याद ना दिला पाए। तो अगर 90 डेज़ तक तुम नो कॉन्टैक्ट रूल फ़ॉलो कर पाए, तो 100% तुम्हारा ब्रेन उसको धीरे-धीरे भूलना शुरू करेगा। मैंने पहले ही कहा था कि आसान नहीं है, थोड़ा-सा तकलीफ भी होगा, टाइम टेकिंग भी है। लेकिन अगर सचमुच तुम उसको भूलना चाहते हो, तो तुमको इसको करना ही होगा और 90 डेज़ के बाद देखना, धीरे-धीरे तुम्हारे दिमाग से उसका याद गायब होता दिखाई देगा। और एक इम्पोर्टेंट काम तुमको करना है, वो क्या? उसका दिया हुआ कोई भी चीज़, उससे जुड़ा हुआ कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे पास है, उसको पूरी तरह से तुमसे दूर हटाना है। उसका दिया हुआ कोई भी कार्ड या फिर उसका कोई फ़ोटो अगर तुम्हारे पास है, पूरी तरह से तुमको उसको जला देना है। ये अगर करोगे, तो वो सामान अगर तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तो उसका याद तुमको नहीं दिलाएगा। लेकिन कोई भी सामान अगर तुम्हारे पास रहेगा, तो चाह कर भी तुम उसको नहीं भूल पाओगे। दूसरा क्या, उसका दिया हुआ कोई भी कार्ड या फिर फ़ोटो अगर तुम जला दोगे ना, तो जला देने के बाद देखना, तुम्हारा दिमाग उसी तरफ चला जाएगा, नेगेटिव की तरफ चला जाएगा कि हाँ, मैंने जला दिया मतलब मैंने उसको मिटा दिया अपने लाइफ़ से। तो तुम्हारा दिमाग उस तरफ जाने के बारे में और नहीं सोचेगा। तुमको हिम्मत मिल जाएगा, तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ताकि तुम उसको भूल सको, अपनी लाइफ़ से पूरी तरह से उसको मिटा सको। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तुम्हारा रूटीन पूरी तरह से चेंज करना होगा। आज तक तुम जिस रूटीन को फ़ॉलो करते थे, सुबह से लेके शाम तक, पूरी तरह से उसको चेंज कर दो। उसमें नयापन लाओ, खुद को अलग-अलग जगह पे इन्वॉल्व करो। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज़ करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने डाइट पे ध्यान दो। जो काम करना तुमको अच्छा लगता है, वो काम करना शुरू कर दो। नया-नया स्किल अपने अंदर डेवलप करो। जो हॉबी तुमको पसंद है, जिसको तुम पूरी तरह से भूल चुके थे, उस हॉबी को फिर से करना शुरू कर दो। मतलब अपने लाइफ़स्टाइल में पूरी तरह से चेंज चाहिए तुमको। सुबह से लेके शाम तक जो तुम्हारा रूटीन था, उसको पूरी तरह से तुमको चेंज कर डालना है। अपने लाइफ को एक नया दुनिया तुमको देना है।
उसमें तुमको वो चीज़ ऐड करना है जो तुमको करना पसंद है, जो हॉबी तुमको पसंद है, जो चीज़ तुमको पसंद है, वो सारा चीज़ को तुमको इंक्लूड करना है। उसके साथ-साथ क्या करना है, थोड़ा-सा तुमको बाहर घूमने जाना है ताकि तुम खुद को रिफ्रेश कर पाओ। थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है ताकि तुम अपने दिमाग को कहीं और लेके जा सको। पहले-पहले थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा, बार-बार उसका याद आएगा, लेकिन तुम जब इसको करते रहोगे तो धीरे-धीरे तुम्हारा आदत पड़ जाएगा और उसको भूलना तुम्हारे लिए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आसान हो जाएगा। एक बात याद रखना, किसी को पूरी तरह से भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि उसका स्मृति पूरी तरह से तुम्हारे दिमाग से हट जाना। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो उसका याद कभी ना कभी तो तुमको आएगा। अगर उसका याद कभी ना कभी तुमको आएगा, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग नॉर्मल है। अगर वो पूरी तरह से तुम भूल सकते थे उसको, यानी कि तुम्हारा दिमाग नॉर्मल नहीं है, मतलब तुम्हारा दिमाग कुछ चीज़ को पूरी तरह से इरेज़ कर सकता है। तो अगर कोई भी चीज़ को हमारा दिमाग पूरी तरह से इरेज़ कर सकता है, यानी हमारा दिमाग नॉर्मल नहीं है। तो उसका याद अगर तुमको आ रहा है थोड़ा-सा भी, बार-बार नहीं, परेशान तुमको नहीं कर रहा, तुमको इरिटेशन नहीं हो रहा, लेकिन कभी-कभार आ रहा है, इसका मतलब ये अच्छा साइन है। मतलब क्या? तुम्हारा दिमाग नॉर्मल है। तो किसी भी इंसान को भूल जाने का मतलब ये नहीं है कि कभी भी उसके बारे में कोई भी थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, बल्कि उसका याद आने के बावजूद तुम अच्छा रहोगे अपने लाइफ में, तुम नॉर्मल लाइफ डील करोगे, तुम अपने लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दोगे। तब जाके होता है उस इंसान को भूलना। भूलना मतलब पूरी तरह से इरेज़ हो जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर ये हो जाए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, तुम्हारा दिमाग बैलेंस्ड नहीं है, तुम नॉर्मल नहीं हो। तो तुमको क्या करना है, उसका याद आएगा, कभी-कभार तो आएगा ही, पूरा लाइफ भर आएगा, लेकिन उसका याद आने के बावजूद भी तुम नॉर्मल रहोगे, कोई इफ़ेक्ट तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा, तुम अपनी लाइफ को नॉर्मली डील करोगे। ये होता है किसी भी इंसान को भूलना। तुम देखना 1 साल बीतने दो, तब तुमको ना खुद के ऊपर हँसी आएगा। ये जो चीज़ तुमको अभी इतना तकलीफ़ दे रहा है ना, 1 साल बीतने के बाद तुमको बस लगेगा कि ये मेरा एक एक्सपीरियंस ही था। मेरी लाइफ का नॉर्मल सा एक घटना था जो कि बीत गया है। तो जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है खुद से प्यार करना। खुद से प्यार करो, देखना जीवन में हर एक काम को तुम आसानी से कर पाओगे। कोई भी चीज़ तुमको तकलीफ भी नहीं दे पाएगा, बेचैन भी नहीं कर पाएगा और तुमको अपने लक्ष्य से भटका भी नहीं पाएगा। आई होप मैं तुम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ और अब के बाद तुम लोग को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा किसी भी इंसान को भुलाने के लिए। तो अच्छा रहना, प्यार से भरे रहना और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमेशा पॉजिटिव रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।